तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मन की बात मदरसों में सुनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी। और जो नेता है वो हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कुंवर बासित अली जी, प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश बीजेपी। बासित अली जी, स्वागत है आपका। मौलाना शुएब कासमी जी है अध्यक्ष जमात उलमा हिंद से, आपका भी स्वागत है। नदीम कुरैशी जी है प्रभारी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के, नदीम जी स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, पांडे जी स्वागत है आपका। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक है, एक्सपर्ट कमेंट उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौलाना शुएब कासमी जी आपके पास आएंगे। शुएब कासमी जी, क्या ये फैसला कैसा लग रहा है आपको? मन की बात सुनाया जाएगा मदरसों में? देखिए, बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। हाँ, और प्रधानमंत्री हमारे देश के सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बात कही है कि हमें हर आदमी तक पहुंचना है, हर एक तक अपना पैगाम पहुंचाना है जी। और प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं, अपना खानदान मानते हैं। इसीलिए उनसे महीने में एक दिन मन की बात करते हैं, उनके हालात सुनते हैं, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसे मन की बात कहा जाता है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने ये जो किताब लिखी है, ये बहुत ही अहम किताब है। ऐसे लोगों को जिनको अब तक मोदी जी से दूर रखा गया था, उनकी बातें नहीं सुनने दी गई थी, उनको देश का दुश्मन बताया गया था, वो उर्दू में इस किताब को पढ़ेंगे। हाँ। मदरसों में, मस्जिदों में, इदारों में, हर जगह इसकी चर्चा होगी। कुल मिलाकर आप इस फैसले का पानी होगा। हाँ, स्वागत लोगों को मालूम होगा कि मोदी जी के मन में क्या है, मोदी जी क्या चाहते हैं, नदीम कुरैशी साहब किस मन से काम करते हैं। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठा रही है अब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलिए। अच्छी बात है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना वक्त मिला कि वो बच्चों के बच्चों से रूबरू होने जा रहे हैं और उनके मन की बात सुनने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पता भी होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में क्या है और वो आगे क्या चाहते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है जनाब कि मदरसों को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मदरसों पे जो सियासत हो रही है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? कभी तो आप कहते हैं कि मदरसों में जो पढ़ाई दी जा रही है उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, कभी आप कहते हैं कि मदरसों के अंदर जो पढ़ाई दी जा रही है, जो तालीम दी जा रही है, उससे दुनियावी कोई मसलात उसमें नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात अपने मदरसे के बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तक भी उन मदरसों के बच्चों की बात पहुंचे। उन बच्चों के दिल के अंदर आज जो उनको दिक्कत है पढ़ाई में, मदरसों में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। ठीक है बासित अली जी, देखिए यहाँ पर कई आप लोग ये फैसला ले जरूर रहे हैं, लेकिन अभी हमने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने सुनाया यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सांसद क्या कह रहे हैं। एसटी हसन साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप बुलडोजर चलवाते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम मन की बात करेंगे। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? असल में देश के अंदर कुछ विषैले बैक्टीरिया हैं, जैसे एसटी हसन हैं, शफीकुर रहमान बर्क हैं या ओवैसी हैं। ये इस तरह के जो लोग हैं ये लगातार किसी भी अच्छी पहल के लिए या जब कोई अच्छी बात होती है तो उसके अंदर अपना कूदना फर्ज मानते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं और लगातार अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म से कहा है कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। वो जब अमेरिका के अंदर पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि मेरे वतन का जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। तब तमाम जगहों पर जाते हैं और मुसलमानों की अच्छाई की बात करते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 करोड़ लाभार्थी केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज से हैं। सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जब से देश आजाद हुआ अगर किसी को दी गई तो अल्पसंख्यक छात्रों को मोदी जी के शासनकाल के अंदर दी गई। इसी के साथ हज का कोटा अगर कहीं बढ़ाया गया तो सबसे ज्यादा मोदी जी के शासनकाल के अंदर बढ़ाया गया। कुरैशी साहब यहाँ पर कह रहे हैं
नदीम कुरैशी साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप लोग सवाल उठाते हैं कि भाई इन मदरसों के अंदर जो पढ़ाई होती है वो ठीक नहीं है, आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ इस तरह के कदम क्यों? हाँ, आ रहा हूं शोएब साहब, आ रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुंवर बासित जी, जब परिवार का जो मुखिया होता है उसका काम होता है कि अगर कोई गलत चल रहा है उसको ठीक करना। देश के प्रधानमंत्री लगातार जहां पर कमियां हैं उनको ठीक करने का काम और जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाने का काम लगातार कर रही हैं। अगर वो ईद की बात करते हैं तो दीपावली की बात करते हैं, अगर वो रमजान की बात करते हैं तो नवरात्रों की बात करते हैं, अगर वो रिदिमा की बात करते हैं तो इब्राहिम की बात भी करते हैं। केवल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहने की बात नहीं है। हाँ। मोदी जी ने इसको करके दिखाया है। पांडे जी अपनी बात रखिए, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर अब पहले पसमानदा समाज को यहाँ सम्मेलन किया बीजेपी ने, और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई एसटी हसन कह रहे हैं कि बहकाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिमों को बांटने की कोशिश की जा रही है, इसका फायदा चुनाव में लेना है बीजेपी को, इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए अनुज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हर हफ्ते मन की बात करते हैं। अपने मन की बात तो लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोगों की बात, मन की बात सुनते नहीं। लोगों के मन में क्या है, चाहे वो देश का अल्पसंख्यक हो या देश का बहुसंख्यक हो, उनके मन में क्या है, ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जबरदस्ती एक फैसले के तहत कि मदरसों में साहब हम मन की बात अपनी सुनाएंगे। क्या कभी और किसी विद्यालयों में, किसी संस्था के विद्यालयों में, किसी मिशनरी विद्यालयों में अपनी मन की बात सुनाने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने? और जो बात हमारे साथी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कि प्रधानमंत्री जी चाहते कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसों को मिनी ITI का दर्जा देकर के ये प्रयास उसी समय शुरू हुआ कि कुरान के साथ लैपटॉप भी हो। और आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार ने लैपटॉप बांट करके विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का भी काम किया और सभी धर्म वर्गों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करें, लेकिन एक बाउंडेशन के तहत कि साहब मदरसों में सुनना पड़ेगा, मौलाना जो पढ़ाते हैं, जो विद्यार्थियों सुनेंगे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मदरसों को आतंक का अड्डा बता देगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार मदरसों में गोलमाल की बात करती रही कि साहब मदरसों की व्यवस्थाएं सब खराब है, गलत तरीके से चल रही है, सारी जांच होगी, व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। लेकिन जांच भी हुआ, लेकिन कोई व्यवस्था सुधार की तरफ सरकार ने पहल आज तक नहीं। ठीक है, ये बात उत्तर प्रदेश का ही मुसलमान ने, बासित अली जी जवाब दीजिए। ठीक है, बासित अली जी से जवाब ले लेते जल्दी से, बाकी फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। शायद मेरे मोहतरम हजरत जो हैं उनको गलत फहमी है कि ये जबरदस्ती होने वाली है। ये जबरदस्ती से नहीं हो रही है, ये केवल मन की बात मन से ही सुनी जा सकती है। इसके लिए जबरदस्ती करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आज देश के तमाम उलेमा, तमाम अभी मन की बात जब आएगी, किताब जो बनी है उसके अंदर आप देखेंगे कि देश के तमाम बड़े मौलानों ने मोदी जी के पक्ष में अपने बयान दिए हैं, अपने मन की बात मोदी जी के लिए उन्होंने जो लिखी है, उससे आपकी जो गलत फहमी है कि हम जबरदस्ती करने वाले हैं वो दूर होने वाली है। दूसरा हम केवल इससे पहले विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में, तमाम जगहों पर ये बात हुई है। और आपने एक मन बना लिया है कि ये केवल और केवल जबरदस्ती है। आप उस बात को केवल कहना चाहते हैं, ये जबरदस्ती नहीं है। मन की बात केवल मन की बात से ही हो सकती है। आपको इस बात को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि साहब हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, निमंत्रण दिया है मदरसा के प्रबंधकों ने। मन की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए, आप मुझे बताइए। आपको क्या जोर पड़ रहा है? अगर मन की बात हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी परेशानी बताइए ना, आपको क्यों लगता है नहीं सुननी चाहिए? एक देश के ऐसी उसमें क्या बात होती है, मन की बात में ऐसी क्या बात होती है जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए? मन की बात हर किसी व्यक्ति को सुननी चाहिए।